तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। हाँ, मुझे पता है आप लोग को चुल मच रहा होगा कि ये सर कौन से मुख लेके आ गई, ये कौन से अपने मुंह से बड़ा, सॉरी, अपने मुंह से छोटा चश्मा पहन लिया। सर बेकार लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो। वैसे ही मजे में पहन लिया था, अब खोल देता हूँ। बेकार लग रहा है यार, बहुत छोटा चश्मा है ये, हमारा बहिनी चश्मा है, समझे। बहन छोड़ के चल गई थी, पहन लिए। चल चलो जी, चलो जी, रफ्तार में, जोश मीटर के साथ, जोश मीटर के साथ रफ्तार में। चलो, जोश मीटर के साथ रफ्तार में आएंगे मेरे साथ बच्चे। हाँ हाँ सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिछला बार जो है मैं करा था, मैंने सॉरी कब क्या पढ़ा था मैंने, परपेंडिकुलर लेक्चर 5 था ना पहले। तो लेक्चर 5 में मैंने क्या डाल दिया था, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम डाल दिया था। उससे पहले पैरेलल लेक्चर 4 में डाला था। और पैरेलल लेक्चर ऑफ थ्योरम जब कराया था तो वहां पे जेई एडवांस के मैंने क्वेश्चन करवाए थे एक दो, और परपेंडिकुलर एक्सिस वहां पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, रेडियस ऑफ गायरेशन वहां पे शायद मैंने क्वेश्चन करवाए थे। तो कौन सा क्वेश्चन, लेकिन मैं जेई एडवांस के मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो वो क्या हो रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट इतना आसानी से मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन का बताया था और परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस का बताया था। ये दोनों मिक्स होके आया हुआ है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है। तो आप कर लेना, एक बार ट्राई करना घर पे, वरना मैं कोई क्वेश्चन अब जो कि एक, जैसे कि मैं अगर मैं देखो मेरा अब जो रूल फॉर्मेशन चले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर मैं लाऊंगा जेई एडवांस के, साले ये अगर क्वेश्चन तू देखेगा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूरा ब्लैक बोर्ड मेरा घेर लिया है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊं, वैसे तो शॉर्ट फॉर्मूला मैं तेरे को निकाल के दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तसल्ली से इस क्वेश्चन को एक एक करके तोड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, नहीं कर पाओगे घर पे ट्राई करना, मैं ऐसे ही लाइव होमवर्क फॉर्मेशन में, क्योंकि मेरे को कंटेंट जो कि है फटाफट कंप्लीट करना है और कंटेंट के साथ क्वेश्चन मेरे को फॉर्मेशन देना है कि तुम्हें समझ में आ जाए। तुम्हें समझ में आ जाएगा तो हम लास्ट में रोटेशनल का सारा क्वेश्चन लाएंगे, जेई एडवांस जेई मेंस की, ठीक है। अभी टाइम बचाने के लिए बेटा प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूं, ठीक है। ये अगर जाके करोगे तो 1 या 2 पेज में नहीं होगा। कुछ फॉर्मूले हमने निकाले थे कि उसको एक फॉर्मूला लगा दो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर जो व्यक्ति मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना चाहता है तो उसके लिए ये है, आप ना आराम से करिए, गुड करिए। इसमें हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप रिलेट कर पाओ। मैंने जो पिछला क्लास में बताया था अब उससे आप रिलेट कर पाओ। बता दो क्या, बता देता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, जेई एडवांस के क्वेश्चन है, 2012 में आया था, आईटी 2016। ये तो हटाओ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट करते हैं यार, मुझे आगे निकलना है यार। देखो मुझे ना फटाफट कंटेंट क्रिएट करना है। रोटेशनल 3 दिन 2 दिन का अंदर मेरे को खत्म करना है, उसके बाद ग्रेविटेशनल स्टार्ट होगा। बहुत सारे चैप्टर बचे हैं और क्वेश्चन की भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन हो ही रहा है, क्वेश्चन एक करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक उसी फॉर्मेशन में। बाकी बात तुमको अभी मैंने बताया, इससे पहले मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं बार बार क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में सब रोटेशन डाल दूंगा, क्योंकि बेटा टाइम है ना, कॉन्टेंट फटाफट करना है, कॉन्सेप्ट जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट जरूरी है, उससे ज्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। हाँ मुझे पता है, आप मुझे बोलोगे, लेकिन कंटेंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आप यूज करना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। भाई मैंने बात बोला था, फटाफट ये क्वेश्चन देख लो। आप अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊं तो आप रिलेट कर दोगे, लेकिन कोई बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन आता है उसको, क्वेश्चन आता है, जैसे जेईई एडवांस क्वेश्चन है, देखना कितनी लल्लू क्वेश्चन होगा। तुम्हें अगर मैं मुंह से बताऊंगा, भले क्वेश्चन मैं मुंह से बताऊंगा तो तुम बोलोगे हाँ सर। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो बेचारा सब में फंस जाता है। हाँ लेकिन कोई टीचर बताए और भाई ये तो क्वेश्चन होगा, तो ये हो जाता है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी संविधान होगा। देखो फिजिक्स का मतलब ही ये होता है कि आप पहले वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दो, उसके बाद न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है, आप कर जाओगे। और होता है ना, फिजिक्स हाफ होता है और कंप्लीट उसका जो 50% वो मैथ करता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेमना है, एक लेमना इज मेड ऑफ रिमूविंग स्मॉल। देखो कितना पागलपंती वाला काम ये लोग करते हैं। लेमना दे दिया, लेमना, अच्छा लेमना दे दिया, ले आदमी पागल यही हो जाए यार। लेमना एक होता है ना डिस्क्रीट फॉर्मेशन। देखो जेईई एडवांस वालों के लिए सोचने के लिए भाई इतना तो आना चाहिए, फॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन यार ये क्वेश्चन देखो लेमना फेमना है, डायरेक्टली दे देते यार, है ना। बोल रहे कि एक लेमना इज मेड ऑफ रिमूव, लेमना क्या होता है, लेमना तुम्हें नहीं पता है क्या,
लेमना क्या होता है? लेमना एक पेपर जैसा होता है, फ्लैट जैसा होता है, जब पेपर फ्लैट जैसा होता है, फ्लैट फ्लैट जैसा होगा पेपर, पेज होता है ना, पेज उस पूरा मास स्प्लिटेड होता है, तो उसी को हम लेमना कहते हैं, और उसको फोल्ड करके डिस्क बना देते हैं। तो कोई लेमना इज द मेड बाय रिमूविंग इज द स्मॉल डिस्क। डिस्क क्या होता है बेटा? डिस्क सीडी आपने देखा है, सीडी देखा, सीडी में पूरा मास स्प्लिट रहता है, रिंग अलग होता है, डिस्क अलग होता है, दोनों का फॉर्मेशन अलग होता है, ये सब बता दिया। चल ठीक है, लेमना इज द मेड ऑफ रिमूविंग स्मॉल डिस्क भाई साहब ऑफ डायमीटर है 2r है, स्मॉल डिस्क है भाई साहब 2r है, फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ अ यूनिफॉर्म मास है, फ्रॉम बिगर डिस्क का यूनिफॉर्म मास है, मतलब मास किसके है? अगर यूनिफॉर्म मास कह दिया या डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मतलब मास जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेंसिटी का क्या होता था? डेंसिटी का क्या होता था बताओ मेरे साथ? डेंसिटी का क्या होता था? मास अपॉन में वॉल्यूम होता था, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब का मैं कर लेता हूं, ठीक है, मीटर क्यूब कर लेता हूं। ये कर सकते हो। मास किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीटर क्यूब के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ अच्छा, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास घुसेड़ रखा है कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास घुसेड़ रखा है, और कितना ज्यादा मास घुसेड़ रखा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है स्पेस पे तो मास के साथ उसका मास के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मास के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मास के साथ उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। बताओ, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें कहना है कि लेमना है ना, लेमना मेड है और रखा है रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क। देखो डायमीटर जिसकी 2r है, फ्रॉम अ बिगर डिस्क है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बड़ा डिस्क है, एक छोटा डिस्क है, जो स्मॉल डिस्क है उसकी डायमीटर लंबाई जो है 2r है, इस पॉइंट से टेंजेंट है, छू के निकल रहा, ठीक है। फ्रॉम अ बिगर डिस्क, जो बड़ा वाला जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म मास है, भी मैंने बताया यूनिफॉर्म मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है ना, उसकी रेडियस कितनी है? इस पॉइंट से 2r, इस 0 से 2 पॉइंट रिलेट करो 2r, ठीक है, एज सो इन दी फिगर में आपको दिख रहा। हाँ, अब क्या बताना है तुम्हें? डाटा पता चला क्या? डाटा पता चला, हम तो डाटा ये पता चला कि लेमना फेमना हटाओ, लेमना कोई क्या करा, एक डिस्क खोल दिया, हो सर समझ में नहीं आया हो जी। ये क्या है? लेमना। ये क्या है? लेमना क्या था? फ्लैट चीज, कोई फ्लैट होता है, फ्लैट क्या होता है? पूरा मास इसमें मान के ये स्प्लिट हो रखा है, मास स्प्लिट हो रखा है। अब इसी को क्या कर दिया? एक डिस्क फॉर्मेशन कर दिया। अब जब डिस्क फॉर्मेशन करा मतलब डिस्क क्या हो गई? सीडी हो गई। सीडी देखिए, डीवीडी सीडी रिगल सीडी होती है ना। हाँ, अब ये चीज कह रहा है कि एक बड़ा डिस्क है, एक छोटा डिस्क है, एक बड़ा जो डिस्क है उसकी ये पॉइंट जो है P, उससे लेके ये O पॉइंट जो है बीच का 2r इसकी रेडियस है, और ये जो छोटा डिस्क है उसका क्या है? इस पॉइंट से जो टेंजेंट छू के निकला है इस O तक का 2r डायमीटर है। अच्छा, तो सर पूछा क्या? ये बकवासी क्या करा? पूछा है कि अच्छा हाँ एक चीज, लेकिन और एक चीज है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो मास है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो यूनिफॉर्म मतलब कि मास उसका क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब वो क्या है? ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब कि मास के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही, मास के साथ उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mq। अच्छा, पूछा क्या? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमना वही चीज हो गया, उसको फोल्ड करके द मूवमेंट ऑफ the moment of inertia of this lambda about axis lambda बताना है about axis के अराउंड, ठीक है, about axis के अराउंड lambda बताना है। assume O and P करके and LO and LP respectively both these axes are perpendicular, दोनों एक हमने इसका L0 मान लिया, इसको LP। अब ये दोनों क्या है? इधर बोलोगे तो दोनों क्या है? 90 डिग्री पे है। देखो दिख रहा होगा ना तुम्हें, ये दोनों क्या बेटा 90 डिग्री पे ना, या 90 डिग्री बना दो, 90 डिग्री पे। हाँ सर 90 डिग्री पे, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था लैम्डा व्हाट ऑफ द एक्सिस ऑफ द 0 एंड P पे, 0 एंड P पे, ठीक है भाई साहब। इज 0 LO कुछ लेंथ इसकी है, LO एंड LP कुछ इसकी लेंथ है। हाँ सर, एंड रिस्पेक्टिवली बोथ दिस एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या एक परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, इस प्लेन, हाँ टू द प्लेन ऑफ द लैम्डा, समझ गए? टू द प्लेन ऑफ द लैम्डा, हाँ द रेशियो IP अपॉन में I0 टू द नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेमना का मोमेंट। देखो लेमना इज द मेड ऑफ अ रिमूविंग स्मॉल डिस्क, ये स्मॉल डिस्क को निकाल दे फट,
अच्छा ये स्मॉल डिस्क को निकाल दिया, कभी भी ये स्मॉल डिस्क को निकाल दिया, फेंक दिया, हटा हटा निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया तो ये पूछ रहा है बेटा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये पूछ रहा। अब कुछ नहीं है, तुम समझ गए, डाटा तुम पढ़ के समझ गए, बकवास करने की मेरे को आदत नहीं, डाटा सब इतना मैं बोलता नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा है मुझे क्या करो, ये जो आईपी है, आईपी मतलब इसका कुछ लेंथ होगा, सॉरी ये जो इसका ये पॉइंट से ये जो पार्टिकल है सेंटर तक का कुछ लेंथ होगा। हाँ सर एलपी हमने मान लिया पी है, और इसका कुछ लेंथ होगा L0 मान लिया। कहा गया है पहले एलपी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर एलओ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। उन दोनों को क्या कर दो, उन दोनों को क्या कर दो, रेशियो में लिखो, और जो नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है सॉल्व, नियरेस्ट जो इंटीजर आ रहा है उसको लिख दो, नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है। सर मोटी मोटी बात है, इस बड़े डिस्क में हमें क्या करना है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। मुझे क्या करना है, आईपी मतलब ये वाला को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और जो आई है ये सेंटर से, ये ऑब्जेक्ट से, ये रेडियस क्या होता है, ऑब्जेक्ट से सेंटर तक की दूरी, इसकी ये तेरे को दिख नहीं रहेगा, यहां से लेके यहां तक का एलपी का निकाल ले, मतलब लेंथ होगा तो एलपी का निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, जो दोनों के 90 डिग्री पे, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा, क्या करेगा, दोनों को रेशियो कर दे, रेशियो करने के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर आ जाए वो आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन होता क्या है कि फिजिक्स समझने के लिए इतना ही, मैं तेरे को समझा रहा हूं, फिजिक्स समझने के लिए इतना ही है। सर ये डायमीटर इसको निकाल दिया, अब क्वेश्चन और पूछ सकता है सर, अब देखिए यहीं से घुमा के क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पूछ लगा है बड़ा वाला है। हाँ अभी क्या पूछा है कि द लेमना इज द मेड ऑफ अ रिमूवेबल स्मॉल डिस्क, पूछ सकता है बड़ा डिस्क को हटा दो, छोटे डिस्क को पूछ लो, छोटे डिस्क को हटा दो, बड़े डिस्क को पूछ लो। मतलब सर क्वेश्चन चेंज कर सकता, हाँ क्वेश्चन चेंज। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने स्टार्टिंग में तेरे को बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कभी इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा ये भी रिलेट करना तुम, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है और ये कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में मेडअप हुआ है। मैंने जो तेरे को पढ़ाया है रेडियस ऑफ गायरेशन या परपेंडिकुलर, देखो 3 चीज में मैं तेरे को बता रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये तीनों में से तेरे को बताना है ये क्वेश्चन कौन सा है। और ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा होता क्या है, तू इसका कैसे निकालेगा सर, ये अच्छा मैं इसमें कर नहीं पाऊंगा, बता देता हूं। इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, आईपी का तुम क्या निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला ये ले, चल फॉर्मूला इसको दे देते हैं, फॉर्मूला ले, क्या होता है आईपी, आईसीएम से यहां से निकालूंगा पॉइंट का, आईपी का निकाल दे तो यहां से पॉइंट से लेके सेंटर तक की दूरी, आईसीएम यहां ले, आईपी के लिए तू मोमेंट, इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, आईपी प्लस सेंटर से दूरी कितनी, एमडी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद I0 का तू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, वही दोनों फॉर्मूला, फिर इन दोनों को क्या कर दे, इन दोनों को रेशियो फॉर्मेशन कर दे, मतलब आईपी जितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अपॉन में कर दे, I0 जितना आया, आईपी जितना आया, I0 जितना, इन दोनों क्या कर दे, रेशियो में कर दे, जो इंटीजर नियरेस्ट आ रहा है वो तेरा आंसर हो जाएगा। बता कोई दिक्कत, पहले आईपी का निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I0 का निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर दोनों को क्या कर दे, रेशियो में करके इंटीजर निकाल दे, जो नियरेस्ट है वो तेरा आंसर। इस टाइप के और आंसर दे सकते हैं सर, कैसे बोल देगा। अभी तो क्या बोला है तेरे को, मैंने क्या कहा, रिमूविंग, अच्छा इस टाइप के रिमूव क्या बोला है, लेमना को फोल्ड कर डिस्क बना दिया, मतलब अगर पेज है उसको फोल्ड कर, एक शेप्स को तू अलग अलग फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ सर कर सकते हैं, मेलेबिटी पीट के अलग, हाँ लेमना इज द मेड ऑफ अ रिमूविंग डिस्क, क्या बोला, एक छोटे, हाँ स्मॉल डिस्क को हटा दिया, ठीक है, और ये दोनों जो परपेंडिकुलर है इन दोनों को पूछ लिया। तेरे को और क्या पूछ सकता है, स्मॉल डिस्क बोलेगा ये रहा भाई साहब एक गोला, ये रहा एक डिस्क, गोला है ये डिस्क है, हाँ एक गोला है ये डिस्क है, बोलेगा ये तेरा एक छोटा और गोला है जो इसी से बना है, ठीक है, कुछ इसकी रेडियस बड़ा है, कुछ इसकी यहाँ से रेडियस है, तेरे को पूछ देगा बड़ा वाला हटा दे, छोटे वाले का बता दे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके लाइक कर रहा है, इस बड़े वाले को, इस छोटे वाले को हटा दे, इस बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, इस छोटे वाले को हटा दे, इस बड़े वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, इस बड़े वाले को हटा दे, इस छोटे वाले, समझ रहा है क्या। अच्छा देख, प्रैक्टिस इज द मोर इंपॉर्टेंट, बोलने से कुछ नहीं होगा, तू अगर वीडियो देख के लेक्चर देख के सुन रहा है कुछ नहीं होगा भाई, दिल से बता रहा हूं कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, ये कहां बीच में आ रहा है, ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये आया तो आया कैसे, ये कैसे आ गया यार, इसमें लॉजिक है, इसमें ये नहीं कि जो बता रहे हो सुन लेना है, अच्छा ये ऐसा आएगा ये ऐसा आएगा, नहीं फंस जाओगे जेल में फंस जाओगे, फंसोगे ऐसे कि भाई साहब तगड़ा देगा,
क्वेश्चन ही तक कॉन्सेप्ट है, पूरा भरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, पूरा भरा कॉन्सेप्ट भर कोच रखा है, कॉन्सेप्ट कोच रखा है। तू जेई ड्रेस जो कोई पेपर उठा ले जा, पेपर उठाइयो तू, कॉन्सेप्ट देखियो, कोड कोड पे कॉन्सेप्ट भरा होगा, यही होता है जेई एडवांस। जेई मेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जेई मेंस के लास्ट में लाऊंगा, लास्ट में देखो भाई क्वेश्चन, इसीलिए मैं एडवांस के करवा रहा हूँ अभी, इसलिए एडवांस के दे रहा हूँ। ये करो, मेंस के बाद में लाएंगे, मेंस में बाद में लाएंगे, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये समझ गए क्वेश्चन फटाफट मेरे को भाई और पढ़ना है। रेडियस ऑफ गायरेशन का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज टॉर्क खत्म करेंगे और इक्विवेरियम खत्म करें, इक्विलिब्रियम बोला नहीं जाता, इक्विलिब्रियम बेटा पढ़ा होगा, एफ नेट 0 हो जाता है, ओहो बेटा फटाफट बेटा बिल्कुल सर आगे बनाए हो। आज फटाफट हम लोग जान लेते हैं लेक्चर कितना है। छठवां लेक्चर है आज हम लोग। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, मैं रिवीजन करवा दूं, क्या जानते हो बताओ? दो चीज करूंगा, तो रिवीजन करवाऊंगा, तो जानते हो, ठीक है। मुझे पर्सनली देखो रिपीट करने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर ठीक है रिवीजन फॉर्मेशन में है तो ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है। देखो दिख रहा होगा ना, हाँ। देखो होता क्या है, मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या है, रिजिड बॉडी मतलब सबको पता है, ठीक है। यहाँ से मान लो कि एक्सिस जा रहा है, ठीक है, एक्सिस है यहाँ पे, मान लो भतेरे एक्सिस होंगे, है ना, बहुत सारे मास होंगे तो भतेरे एक्सिस लाई कर रहे होंगे पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जितना भी मास है उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा सर, मतलब ये अगर बोर्ड है मेरा पूरा, इस बोर्ड को मैं क्या कर दूं, एक पॉइंट वाइज कर दूं, पचका के पॉइंट पर ऐसे कर, क्या देख लो, ये क्या लेमना है ओ लेमना, हाँ, इसको ऐसे पॉइंट वाइज कर दिया। जितना भी मास था इसका फैला हुआ स्प्रेड हो पॉइंट वाइज में हो, अच्छा वही करना। जितना भी इसका मास है इसको पॉइंट में मान लेना, मान लो ये पॉइंट मास हो गया, इसका एम हो गया। तुम्हें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। इस पॉइंट से जो दूरी मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है मास, इस पूरे का एक पॉइंट है एम मास, ठीक है। इसकी दूरी यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे यहाँ पे एक पार्टिकल है, और ये जो इसकी दूरी है मान लेते हैं कुछ डी का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस आर का स्क्वायर होता है, डी का स्क्वायर, ठीक है। डी को हम के मान लेते हैं, मतलब कोई वैल्यू फॉर्मेशन में के मान लेते हैं, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू के एम का स्क्वायर, सर ये आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी एम है ना मास, हो उल्टा ही में, कोई बात नहीं है, हो जाता है, देखो हो जाता है, तरह हो जाता हो, कोई बात नहीं, ऐसे मत करो पागल तरह। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आ जाएगा, इस पार्टिकल का आई इक्वल टू मान लेते ए इक्वल टू कितना हो जाता है, एम के का स्क्वायर, और एम जो यहाँ पे होता है वो टोटल मास हम लोग लेते हैं। क्यों, अभी तो पता है ना, इस पूरे का मास को टोटल करना एक पॉइंट वाइज, तो एक पॉइंट वाइज ये पूरा मास हो गया। इससे जो इस एक्सिस पे एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल है, इससे जो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हुआ के मान लिया, फिर आई इक्वल टू में के एम के का स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ओके करवा दिया था, लेक्चर 4 में अच्छे से करवाया था, बोलो हाँ या ना, प्रेम से बोलो है ना, करवाया था, बताओ। उसको उतार दो, उसको उतार दो, 1 मिनट रुक जाओ, बता दो करवाया था कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है क्या, मुझे बता आगे बढ़ने की इजाजत? सर बिल्कुल इजाजत है, नहीं कौन बोला यार, कौन बोला बढ़ने की इजाजत नहीं, बिल्कुल बढ़ने की इजाजत है, मैं समझ गया रेडियो, तो मेरा आगे बढ़ तू गया, आगे बढ़ तू फटाफट, मैं जल्दी बताना चाहता हूँ भाई, मैं टॉर्क को फील दिलवाऊंगा, मैं फील खेलूंगा, मैं फील के लिए कुछ प्रैक्टिकल है। इस कुत्ते की ना भौंक रहा है साला, हट चुप हो जा साले। ओके देखो लेक्चर 3 6 फिर स्टार्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉर्क समझने, सॉरी टॉर्क से पहले एक और चीज, अबे ये टॉर्क से पहले एक और चीज देख ले, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। रोटेटिंग इफेक्ट, रोटेटिंग, सर ये समझ रहे हो, सब समझ रहे हो। रोटेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें हम क्या करें, रोटेट करेंगे, उसके बाद जो इफेक्ट आएगा उसे हम टॉर्क को
समझेंगे, ठीक है। कुछ मत समझो अभी, कुछ मत समझो, कुछ मत समझो। ऐसे समझो कि भाई मेरे को कुछ पढ़ा ही नहीं रहेगी, ये ऐसे समझो कि भाई साहब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं आया हूँ, आता ही नहीं है। ये सब मत सोचो बेटा, बेटा ये बस सोचो कि बेटा रोटेटिंग है ये, और रोटेटिंग है तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कि रोटेटिंग कर रहा है, तो उस पर इफेक्ट को हम पढ़ते हैं, उसी को टॉर्क कहते हैं। अभी हम फील लेंगे, विदाउट फील के हम पढ़ते नहीं है सर। मानते हैं ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कॉमन चीज ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास पूरा है, यहाँ से पूरा मास से बना, पार्टिकल छोटे छोटे फिक्स्ड है, मास सब कुछ फिक्स्ड है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको रोटेटिंग फॉर्मेशन करूं, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं दरवाजा, इसको मान दरवाजा, तो यहाँ पे है बेटा लाइट, क्या घंटा लाइट, देखो ठीक है, देख अब देख ये देख ले, ये इससे तू समझ जाएगा, इतने भी दिमाग तेरा। अब मैं ये लेके थोड़ा चलूंगा, तू भाई तू यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, और तू जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो तू ये बोलेगा ओ ये तो ये समझ नहीं आ रहा सर, ये रोटेटिंग क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है यार, इतना तो मैं कौन सा, और इतना क्या भाई पीछे से चला रहा, पीछे से चला के आया है, पीछे से रोटेटिंग का तो इतना फॉर्मेशन कर दिया है, भाई कितना बताया है ना, मैं बार बार सुना। हाँ देख, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते दरवाजा, ये इसकी एक्सिस फीड नहीं होती है तो पता होना चाहिए। इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको क्या कर दिया, इसमें मैंने फोर्स लगाया, इस अब दरवाजे को जब मैं खोलूंगा तो फोर्स लगाऊंगा। हाँ, अगर मैं इस दरवाजे में फोर्स लगा रहा हूं, एक बार जो मैं इस दरवाजे में फोर्स लगाया, मान लेते हैं कम लगाया, मतलब 50 न्यूटन के आसपास लगाया, या मान लेते 100 न्यूटन के आसपास लगाया, या 200 मान लेते, चलो 50 न्यूटन के आसपास लगाया मैंने फोर्स लगाया। फोर्स जब लगाया तो यहां पे पहले मैंने क्या, यही पे सब कुछ होगा, यही पे मान लो दरवाजा है, यहाँ पे मैंने इस पे फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया कम से कम 50 न्यूटन का, मुड़ा खुलेगा दरवाजा, तो दरवाजे को धक्के देगा तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो क्या बैठेगा, हाँ खुलेगा। मान लेते हैं मैंने अपनी एनर्जी से 50 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स, फील ले, दरवाजा ये रहा, फील ले रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा, खुल गया, स्लो खुला लेकिन थोड़ा कम खुल गया। अब मान ले तो 100 न्यूटन का मैंने यहीं पे फोर्स, सब कुछ एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल बस अप्लाई जो हो रहा है वो अलग अलग फॉर्मेशन पे हो रहा है। अब यही पार्टिकल है, इसमें ही मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था, मैं एक अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो ऐसे घुमा धीरे धीरे, मैं यहीं पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और तेज घूम जाएगा। जो 50 न्यूटन में ऐसे घूम रहा था, जो 50 न्यूटन में धीरे से दरवाजे खुल रहा था, जो 50 न्यूटन धीरे से दरवाजा खुल रहा था, 100 न्यूटन में और खुल जाएगा ऐसे। मतलब रोटेट जो कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये एक तो क्या पता चल गया, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, मेरा चौक चीक कहां चला जाता है यार, अल्लाह जिंदगी तानी कहां रख दिया यार मैंने। तो ये एक पता चल गया, रोटेटिंग इफेक्ट जो होता है फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। हाँ सर, फोर्स पे बिल्कुल करेगा, डिपेंड करेगा फोर्स पे, बिल्कुल। क्यों डिपेंड करेगा, अबे कोई चीज को रोटेट, मान लेते दरवाजा ये है, इसको रोटेट के लिए तेरे को एक पॉइंट पे अगर इफेक्ट देगा, मान ले 50 न्यूटन दिया, एक फोर्स है तो फोर्स दे रहा है, धकेल रहा है एक ऑब्जेक्ट को, उससे पहले 50 न्यूटन दिया है ना, और तेरे से बड़ा आदमी आ गया कोई, मोटा है ना, उसका वजन ज्यादा है ना, वो क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो ज्यादा अपने वजन से लगा रहा है। तो होता क्या है कि सेम दरवाजा है, फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, और जो फोर्स अलग अलग लग रहे हैं तो वहाँ पे इफेक्ट अलग अलग आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। फोर्स लगाने पे अगर मैं 50 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगाया, दरवाजा धीरे खुलेगा, 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, दरवाजा और तेज खुलेगा। लेकिन इफेक्ट की बात यह है, कॉमन सेंस की बात क्या, दरवाजा एक ही है, सर मास एक ही है, तो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, रोटेट कैसे करेगा, फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब दूसरी चीज ये आती है, ये मान लेते फटाफट हम लोग कंप्लीट, ये मान लेते फिर दरवाजा, अब ये पे यहाँ पे क्या है इसका, ये यहाँ पे क्या है इसका, मान लेते ये एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है इसका, एक्सिस है। मैं एक्सिस पे जाके दरवाजे पे खोल रहा हूं, तो ज्यादा मुझे दम लग रहा है। आपने कभी साइकिल देखी है? हाँ सर, साइकिल देखी है, साइकिल देखिए सर, साइकिल को देख तो कैसे पकड़ते हैं लोग, इस तरह से पकड़, ऐसे घुमाते, उसको बोलो ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, ऐसे घुमाए, देखो उसकी हालत कैसे खराब होती है, रोट हो रहा है ना। अब रोट, साइकिल को देखा ऐसे हैंडल को धीरे से घुमाते,
उसको ऐसे पकड़ो, थोड़ा घुमा के दिखाओ, हवा टाइट हो गया। तो क्या डिपेंड करता है बेटा, आर पे भी डिपेंड करता है रे पागल। अच्छा, तू अगर कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट, साइकिल को ही ले ले, दरवाजे को ही ले, दरवाजे का एक्सिस यहाँ होता है सर, एक्सिस फिक्स नहीं होता, बताया था आपने, चीख चीख के बताया था आपने, प्रैक्टिकल तक करवाया था। हाँ, तो ये रहा एक्सिस। अगर एक्सिस के पास में दरवाजे को बहुत दम लगा, उसी के सेंटर थोड़ा दूर से ले जाता है, तुरंत खुल जाता है, तो आर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, आर पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, मतलब आर पे डिपेंड कर रहा है बेटा। ठीक। उसके बाद तीसरा चीज क्या आ जाता है, इसी ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि फोर्स कहां लगाया। अच्छा, मतलब मान लेते हैं इसमें फोर्स, एक पहला चीज हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, सिंपलिटी तो जानना, एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया सर, बहुत अच्छी बात है, आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ले लिया आपने ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या मान लिया, दरवाजा मान लिया। दरवाजा जो आप गेट को खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, ठीक है, इसका मास सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। इस पे हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, इस पे हमने करा कि एक पोजीशन पे मान ले कि जहां से आप दरवाजा खोलते हो, वहां पे क्या करा, पहले कम फोर्स लगाया, है ना, पहले क्या करा आपने, कम फोर्स लगाया। जब आपने कम फोर्स लगाया, उसी पोजीशन कम फोर्स लगाया, वो धीरे खुला। आपने ज्यादा फोर्स लगाया, वो ज्यादा रोटेट हो गया, मतलब वो ज्यादा खुला, है ना। एक बार होता है ना, कोई कोई आता है कि ऐसे पहले खोलो, है ना, कोई कोई खोल दे रहा हूँ, तुरंत रोटेट, बहुत जल्दी रोटेट होता है। तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो होगा फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। और अगर आप इस एक्सिस के पास जाके लगा रहे हो, मतलब दरवाजा है उसके सेंटर पे जहां से खुलता होगा वहां एक्सिस होगा, वहां पे अगर पास जाके लगा रहे हो, है ना, पास जाके वहां पे लगा रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट करेगा। मतलब सर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा शरीर में ऊर्जा, मतलब ज्यादा हमें ऊर्जा लगाना पड़ेगा, ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट भी होगा। अगर उसी से दूर में मैं अगर फोर्स लगाऊं, दूर में उसी पोजीशन से अगर दूर में मैं फोर्स लगाऊं, एक्सिस के दूर से अगर मैं फोर्स लगाऊं, दरवाजा जैसे कि साइड से हम लोग दरवाजा खोलते हैं वहां पे मैं लगाऊं, तो तुरंत खुल जाएगा। मतलब सर ये जो रोटेटिंग इफेक्ट है, ये फोर्स पे भी कितना आपने फोर्स लगाया उस हिसाब से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट करेगा। आपने कहां फोर्स लगाया, कितने डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया, वो भी डिपेंड करेगा, मतलब आर भी डिपेंड करेगा, और आर भी डिपेंड करेगा, है ना। आर भी मतलब ये चीज है ना कि आपने कितनी दूरी, कितनी, ये रहा एक्सिस, ये रहा दरवाजा, यहाँ पे एक्सिस है, ये भी डिपेंड करेगा ना, आर भी डिपेंड करेगा ना। मान लेते आर यहाँ है, आपने क्या करा, ये रहा ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे क्या करा, आपने फोर्स लगाया तो जल्दी खुल गया। अच्छा, मतलब अच्छा, आपने क्या करा, यहाँ आ गया, दरवाजे के सेंटर में गया, वहां फोर्स लगाया तो बहुत मेहनत लग रहा है। जैसे साइकिल वाला हो गया, साइकिल को आप इधर पकड़ लो, वहां पे ज्यादा रोटेटिंग होता है, साइड में कर लो कम होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अच्छा, मतलब क्या होगा, ये लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, मतलब आर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा रोटेट। और तीसरी चीज ये हो जाती है, तीसरी चीज ये हो जाती है कि आपने कहाँ इसमें फोर्स लगाया। मान आपने यहाँ फोर्स लगाया, लगा रहा कुछ हो ही नहीं रहा, आपने यहाँ लगाया, लगा रहा कुछ हो ही नहीं रहा, आपने यहाँ लगा रहा कुछ हो ही नहीं, आपने यहाँ लगा कुछ नहीं हो रहा, आप यहाँ लगाओगे तब तो वो खुलेगा, अंडरस्टैंड, कुछ भी लगाते जा रहे हो, ऊपर से लगा, ये कोई बात होता है। तो कहाँ फोर्स लगेगा वो एंगल पे भी बेटा डिपेंड करता है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा टॉर्क, ठीक है। अच्छा सर, हुआ क्या, सिंपलिटी है कि क्या हुआ, एफ पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, रोटेटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, एफ पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, आर पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, और थीटा पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, सही बात है, सही बात है सर। मतलब कि देखो फिजिक्स का फंडामेंटली है कि हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने देखा कि अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसमें जो है कम फोर्स लगा रहे हैं, तो ज्यादा कम फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कम इफेक्ट कर रहा है, कम मुड़ रहा है। अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा खुल रहा है, मतलब फोर्स पे भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। हाँ यार, सही बात है, सही बात, कॉमन सेंस की बात है, सही बात, देख कॉमन सेंस, सही बात है ना, सही बात है। और कितनी दूर पे लगा रहे हैं, कितने पास पे लगा रहे हैं, वो भी हमने देखा, मतलब सर आर पे भी डिपेंड करता, बात तो सही। और किस पोजीशन पे लगा रहे हैं, ऊपर नीचे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता। अच्छा, तो बेटा फिजिक्स क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में अगर आप देखो, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नई चीज आपको बनाना पड़ रहा है, रोटेटिंग ब्ला ब्ला करने के लिए, तो फिजिक्स कहता है कि इसको हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं जिसका नाम होता है टॉर्क। वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्या हो गया, ढूंढा गया बेटा, ढूंढा गया। एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही था लेकिन उसमें अलग अलग चीज हो रहे थे, तो उससे इफेक्ट अलग अलग हो रहे थे,
तो हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे एक ट्रांसलेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है, तभी वो वेलोसिटी करेगा। हाँ सर, अगर फोर्स लगेगा तभी तो वो निकलेगा। हाँ सर, उसी तरीके से यही एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था, ये अपना सीधे जा रहा था, हो इसमें अगर फोर्स लगेगा तब तो ये वेलोसिएट करेगा आगे। हाँ, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। इसी ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया मैंने, घुमाने में देखा, और जब मैं घुमा रहा हूं तब इसमें इफेक्ट देख रहा हूं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। दरवाजे को रिलेट ले ले, तो उसमें मेरे को देखने को मिला कि उसमें अगर मैं फोर्स ज्यादा दिया, अगर मैं फोर्स ज्यादा दूंगा तो दरवाजा जल्दी खुलेगा, फोर्स कम लगाऊंगा तो दरवाजा कम खुलेगा। तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज, आप कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। आप अगर एक्सिस पे ही जाके लगा देंगे दरवाजे की जो लाई करता है साइड में, तो भाई बहुत मेहनत लगेगी। साइकिल हो गया, साइकिल ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को पास में पकड़ के ऐसे घुमाते, ज्यादा मेहनत लगता है। तो आर पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे है ना, इधर फोर्स लगा रहे हैं, एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो ये बन गया एफ आर थीटा। ये तीनों चीज क्या होता है, डिपेंड करता है एक दूसरे पे। ठीक है, एफ आर डिपेंड करेगा कि क्यू पे, थीटा पे। तो इसी को एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना ली, टॉर्क। कोई दिक्कत समझ में आया सर? ये टॉर्क आया कैसे? किसी को भी समझा देगा, किसी को भी देख वीडियो बन रहा है ना, हाँ, किसी को भी समझा देगा, किसी को देख, मैं चाहता हूँ फटाफट में वीडियो बना के निकलूं, किसी को भी समझा देगा टॉर्क क्या होता है। सर टॉर्क एक ऐसी चीज होती है, जब कोई, देख कितनी आसान भाषा, जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करता हूं और उसमें जब मैं इफेक्ट देखता हूं, तो वो एफ में देखता है। मतलब वो एफ पे भी डिपेंड करता है आपने कितना फोर्स लगा, कितना नहीं। वो आर पे भी डिपेंड करता है आपने कितनी दूरी पे लगा, कितना कहां लगाया। ठीक है, और थीटा पे भी, एंगल पे भी डिपेंड करता है आपने कहां लगाया, बीच में लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, है ना। आप दरवाजे से फील कर सकते हो, ये सब चीज दरवाजे से फील कर सकते हो ऐसी चीज। तो उसी को नाम दे दिया, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स ने बना दिया, रोटेटिंग इफेक्ट के लिए टॉर्क। मैं उम्मीद करता हूं चल के कि तुम कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर लोगे। मैं अब क्वेश्चन पे भागता हूं और क्वेश्चन पे भाग के ये समझाता हूं फटाफट कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार क्वेश्चन फॉर्मेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट इक्विलिब्रियम पे आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, आज हम इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आगे भी बढ़ना है ना बेटा। फटाफट हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे एक बार समझते हैं क्या होता है, नहीं होता है, अच्छे को समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, टॉर्क को समझने के लिए हम लोग फटाफट हम लोग करते हैं, हम लोग निकलते हैं, हमको क्वेश्चन भी करना है, बहुत कुछ समझना है। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो ये क्या हो जाता है, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाता है, ये सब छोड़ो, वाई एक्सिस एक्सिस जो फील लेना बस हो क्या रहा है, जो मैंने तेरे को बताया इस पे ये इफेक्ट ये करता है, वो करता है। ये क्वेश्चन अब जो फॉर्मेशन होगा क्या होता है, नहीं होता, ये बस सुनते जा। ठीक है, अब तेरे को ये चीज पता चल रहा है, ये क्या भाई साहब फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, मान लेते ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट छोड़ो, देखो ये चीज समझ लो कि यहां से ये क्या हो रहा है, यहां से क्या कर रहा है, एक ये निकल रहा है, डंटा निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, एक डंटा निकल रहा है, एक डंटा निकल रहा है। तो इस पे फोर्स जो है इधर साइड लग रहा है ना, इससे फोर्स क्या रहा है बेटा, इधर साइड लग रहा है। जब इससे फोर्स इधर साइड लग रहा है तो ये चीज हम देखेंगे कि फोर्स जो है, जो ये डंटे से, ये जो डंटा निकला है, तो ये बेचारी ओ से लेके ये बेचारी सीधे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज तो कॉमन है, वेक्टर है, ये पता होना चाहिए, ठीक, निकल जाएगी। लेकिन ये जो निकली है ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी। कनेक्ट करते हैं, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, एक लकड़ी को ले लिया, लकड़ी, ठीक है, एक यहाँ पे लकड़ी ले लिया, लकड़ी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इधर साइड से मैंने फोर्स लगा दिया। लेकिन ओरिजिन से ये क्या हुआ, डंटा सीधा निकल के चला गया, बाय वेक्टर पता होगा। अब हम एंगल जो देखेंगे, यहाँ पे कुछ थीटा बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे कुछ थीटा बनते हुए दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिखता है। और एक चीज और दिख रहा है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट, ये एफ का कंपोनेंट्स हो जाएगा, F1 का मान लेते कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ये थीटा से अगर दूर है तो कॉस थीटा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अगर फिर इसका एक और ये नीचे कंपोनेंट्स आएगा जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एफ साइन थीटा, है ना, जो कॉस के दूर एफ कॉस थीटा कॉस साइन थीटा। हम एक चीज इसमें क्या क्या मुझे दिखने को मिल रहा है, देखो फटाफट देखो, दिमाग लगाओ, इसमें सर क्या क्या देखने को मेरे को मिल रहा है, फटाफट दिमाग लगाने की चीज है। इसमें मेरे को सर ये देखने को मिल रहा है कि मेरे को ये देखने को मिल रहा है, साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि माँ ये एक डंटा था, इस डंटे में यहाँ फोर्स लग रहा था, लेकिन फॉर्मेशन होने की वजह से ये क्या बेचारी सीधे निकल गई, ये सीधे निकल गई, तो इस पे क्या हो रहा है, थीटा जो होगा, मतलब कि ये एफ कॉस थीटा ये इसके परपेंडिकुलर है,
हाँ सर। ये एफ कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो ये एफ कॉस थीटा कोई ना कोई फॉर्मेशन करके क्या करेगा, इसको घुमाना चाहेगा। अगर ये एफ कॉस थीटा इसको घुमाना चाहेगा, यहां पे क्या लगेगा, रोलिंग इफेक्ट लगेगा। अगर ये रोलिंग इफेक्ट लगेगा सर, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो ये टॉर्क कहलाएगा। जो सर किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। यहां से तू अब रिलेट कर पा रहा होगा, इतना कॉमन सेंस होगा तेरे में जो तू रिलेट कर लिया होगा। ठीक है सर। तो टॉर्क समझ में आ गया। तो सर अगर मुझे इसे डिफाइन करना होगा तो इसका फर्क कैसे हम लोग करेंगे, टॉर्क बाय ए फोर्स। क्या होता है टॉर्क, क्या होता है, ए फोर्स होता है, जो कोई ए फोर्स होगा, ए फोर्स होगा, ए फोर्स होगा, ए फोर्स होगा, कोई ए फोर्स होगा एफ, कोई ए फोर्स होगा, कोई ए में फोर्स लग रहा होगा एफ। देखना टॉर्क क्या होता है, डेफिनेशन देख लो, टॉर्क बाय ए फोर्स में, ए में कोई एफ फोर्स लग रहा होगा, ए में कोई एफ फोर्स लग रहा होगा, ए में कोई एफ फोर्स लग रहा होगा, किसके अबाउट, ओ जीरो ओरिजिन के अबाउट, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, टॉर्क। अरे हाँ ना, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, देख क्लियर करने की थोड़ी सी मेरे साथ डिटेल में यहां से थोड़ी सी कनेक्ट करें। तो सर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बाय ए फोर्स एफ अबाउट ओ, ए फोर्स एफ अबाउट ओ, ए फोर्स एफ अबाउट ओ, ए फोर्स एफ अबाउट ओ। ये फोर्स के ही दो कंपोनेंट्स है ना, इसका थीटा इसका भी थीटा बनेगा ना, ये दोनों कंपोनेंट्स किसके, फोर्स के हैं। लेकिन सर यहां देखने को क्या मिला, एक जो ये जीरो से ओरिजिन से पास हो रहा था बेचारी सीधे निकल गई, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया एफ का। लेकिन एफ का ये जो परपेंडिकुलर है, इसको कहीं ना कहीं इसको घुमाने की कोशिश करेगी, अगर ये घुमाने की कोशिश करेगी तो इसमें रोलिंग इफेक्ट आएगा, तो इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। अगर टॉर्क का डेफिनेशन जाना, टॉर्क बाय ए फोर्स, ए में कोई फोर्स लग रहा होगा अबाउट ओके। तो इसका जब फॉर्मूला हम लोग डेफिनेशन करते हैं, इसको लोग डेफिनेशन करते हैं, क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ। ये आ जाता हमारा टॉर्क, सिंपल यार, बहुत फन। क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, वेक्टर लगा देना, वेक्टर पे काम हो रहा सारा। ठीक है, ठीक। सर इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे बताना चाहो, सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बताओ, सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर देख लो, मैं देखने को निकाल जाएगा, तो आर एफ क्या निकला यहाँ पे, ये तो बेचारी सीधे हो रहे थे, इसमें इफेक्ट ही नहीं लग रहा था, लेकिन इसके जो यही परपेंडिकुलर था, इसको रोल कर रहा था, तो इसमें इफेक्ट आ रहा था, तो एफ साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है तो कर दो डन, क्लियर है तो कर दो डन, क्लियर है तो कर दो डन। फिर मैं एक क्वेश्चन पे बोलूं, अच्छा क्वेश्चन पे बोलूं, अच्छा क्वेश्चन पे बोलूं, क्वेश्चन सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, देखो क्वेश्चन कुछ को कहेगा कि भाई साहब फोर्स जो है देखो क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट तुमने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तुमने वेक्टर में देखो तुमने पढ़ा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ा था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे तुम्हें क्या बता दिया होगा, अभी हमने टॉर्क क्या निकाला था, टॉर्क हमने क्या निकाला था, आर इंटू एफ निकाला था, ठीक है, आर इंटू एफ निकाला था। लेकिन तुम्हें क्या कह देगा, अगर तुम्हें दिया होगा यहाँ पे फोर्स कुछ दे दिया होगा वेक्टर में 3i प्लस 4j कुछ ऐसा दे दिया होगा, है ना, तुम्हें आर दे दिया होगा, कुछ आर दे दिया होगा, 4i प्लस, इन दोनों को क्या करना है, कंप्लीटिफिकेशन करके टॉर्क जो है तुम लोग निकाल दोगे आराम से। कुछ क्रॉस सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं, फोर्स दे देगा, रेडियस दे देगा, तुमको बता देगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे निकलेंगे, आगे की मंजिल में फटाफट निकलेंगे, आगे की मंजिल में हम लोग निकलेंगे, ठीक है, आगे की मंजिल में हम लोग निकलेंगे। फटाफट देख लेते हैं, एक बार देख लो यार, ज्यादा था कि टॉर्क में नहीं था, फटाफट हम लोग आगे निकलते हैं, मैं टाइम